Welcome to my YouTube channel Progressive English. Today we are going to learn future perfect tense और इस टेंस में हम पढ़ेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है, इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है और इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी पहचान क्या होती है। देखिए लिखा है कि वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा आदि शब्द आते हैं। मतलब जैसे कि उसने अपना काम कर लिया होगा, वे घर जा चुके होंगे, उसने खाना खा लिया होगा। इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो किस में आते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। आप जान लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में हम किस तरह से स्ट्रक्चर को लिखते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें जो आता है वो सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है विल हैव या शैल हैव। आपको पता है कि आई वी के साथ हम शैल हैव का प्रयोग करेंगे और बाकी सबके साथ विल हैव का करेंगे। इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है। तो क्लियर है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी विल हैव या शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव में जाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल नॉट हैव। तो आप विल नॉट हैव लगाएंगे या शैल नॉट हैव लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इसी तरह से जब हम इंटेरोगेटिव में जाते हैं तो इंटेरोगेटिव में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड अगर होगा तो आएगा, नहीं होगा तो फिर क्या आएगा? विल या शैल सबसे पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर अगर नॉट है तो ब्रैकेट में हमने रख दिया, अगर होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा, फिर हैव लाएंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपको स्ट्रक्चर को समझ लेना है और अगर आपको ये स्ट्रक्चर पता चल जाता है हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और किस तरह से अफर्मेटिव और नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में हम उसका यूज करते हैं, तो ये टेंस समझ लो आपको याद हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स को हम कैसे करते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। जैसे पहला हमारा एग्जाम्पल है, स्नेहा खाना पका चुकी होगी। तो कैसे बनाएंगे इसको? देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे स्नेहा और चूंकि हम लगाएंगे विल हैव कुक्ड द फूड। स्नेहा विल हैव कुक्ड द फूड। देखिए स्नेहा सब्जेक्ट है, विल हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है, कुक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है और द फूड हमारा ऑब्जेक्ट है। इस तरह से हमने इस टेंस को ट्रांसलेट कर लिया सेंटेंस को। आगे चलते हैं कि वह दिल्ली जा चुका होगा। तो सबसे पहले हम लाएंगे वह यानी ही और फिर लिखेंगे विल हैव गॉन टू दिल्ली यानी ही विल हैव गॉन टू दिल्ली, वह दिल्ली जा चुका होगा। फिर अगला सेंटेंस है हमारा उन्होंने अपना कार्य किया होगा। तो हम उन्होंने की लाएंगे दे और फिर वही विल नॉट हैव, क्योंकि इसमें नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस क्या लाएंगे? विल नॉट हैव। तो दे विल नॉट हैव डन देयर वर्क। तो दे विल नॉट हैव डन देयर वर्क। इस तरह से हमने इसको भी ट्रांसलेट कर लिया और अगला सेंटेंस हमारा है उसने कुछ नहीं किया होगा। तो उसने के लिए हम फिर से ही या शी ला सकते हैं। तो ही विल नॉट हैव, विल नॉट देखिए इसमें ऐसा है कि कुछ नहीं के लिए हम नथिंग भी ला सकते हैं और एनीथिंग भी ला सकते हैं। तो एनीथिंग लाएंगे तो हमें नॉट लगाना पड़ेगा, नथिंग लाएंगे तो हमें नॉट नहीं लगाना पड़ेगा। तो ही विल हैव डन नथिंग। इस तरह से हमने इसको ट्रांसलेट कर लिया, ही विल हैव डन नथिंग। चलिए कुछ और देख लेते हैं। क्या मेहमानों ने खाना खा लिया होगा? तो क्या के लिए हम सबसे पहले लाएंगे विल और फिर द गेस्ट्स और फिर लगाएंगे हम हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन द फूड और क्वेश्चन मार्क, यानी विल द गेस्ट्स हैव ईटन द फूड, क्या मेहमानों ने खाना खा लिया होगा। फिर अगला सेंटेंस है रवि ने अपना समय क्यों बर्बाद किया होगा। सबसे पहले देखिए हम क्वेश्चन वर्ड यानी क्यों आया है तो उसको लाएंगे वाई और तुरंत हेल्पिंग वर्ब लाएंगे विल यानी वाई विल रवि हैव, वाई विल रवि हैव। तो इतना हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब तक। अब हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, बर्बाद किया होगा यानी वेस्टेड, वाई विल रवि हैव वेस्टेड और हिज टाइम। तो हो गया वाई विल रवि हैव वेस्टेड हिज टाइम, रवि ने अपना समय क्यों बर्बाद किया होगा।
नेक्स्ट सेंटेंस से हमारा तुमने क्या किया होगा, देखिए क्या यहाँ बीच में आया, तो इसके लिए हम व्हाट लाएंगे, तो हम सबसे पहले लाएंगे व्हाट, और तुरंत विल यू, हेल्पिंग वर्ब पूरा लाएंगे। अब हो गया पूरा हेल्पिंग वर्ब, देखिए व्हाट लगाया, विल लगाया, सब्जेक्ट लगाया यानी यू, और बाद में आ गया हैव। तो व्हाट विल यू हैव डन, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमने इसको भी ट्रांसलेट कर लिया। आगे जाते हैं कि वे कहाँ पहुंच चुके होंगे। तो कहाँ के लिए हम सबसे पहले वेयर लाएंगे, यानी वेयर, और फिर लाएंगे विल दे हैव, और पहुंचने के लिए हम रीच्ड, तो वेयर विल दे हैव रीच्ड। इस तरह से हमने इसके सभी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट भी कर लिया। उम्मीद है कि आपको ये ट्रांसलेशन और टेंस समझ में आ गया होगा। चलिए, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।